दोस्तों राम राम। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा भेजी गई रियल हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा हो, कोई स्टोरी हो जिसे आप चाहते हो मैं अपनी आवाज़ दूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे इस पर डीएम कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। दोस्तों जो आज की स्टोरी है, इस पर यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए भी, लेकिन मैंने ऐसे बहुत से किस्से सुने हुए हैं जिसकी वजह से मुझे इस स्टोरी पर यकीन भी हुआ। दरअसल इस स्टोरी में जो मुझे लगा कि ये जितना सब कुछ करा हुआ है इस स्टोरी के अंदर, वो सब उस छलावे ने करा है। दरअसल छलावा एक ऐसी एंटिटी है जो आपको जान से तो नहीं मारता, वो आपको ऐसा कंफ्यूज करेगा कि आप खुद मरने पर मजबूर हो जाओगे। छलावा कुछ इस तरीके से लोगों के साथ छल करता है। मुझे तो इस स्टोरी के अंदर छलावे का केस लगा कि जो कुछ भी स्टोरी के अंदर हुआ है वो उस छलावे की वजह से था। बाकी मैं स्टोरी जब आपको सुनाऊंगा आगे, तो आप अपनी राय ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है इस बारे में। गाइस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। गाइस जिन्होंने हमें आज की स्टोरी भेजी है उनका नाम दिशांत है और वो पटेल नगर के रहने वाले हैं। जिनको नहीं पता पटेल नगर कहाँ पर है, आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा करोल बाग, दिल्ली का करोल बाग। तो ये उसके पास की जगह है जिसका नाम पटेल नगर है। आज की स्टोरी हमें दिशांत ने भेजी है। ये स्टोरी उसी की आप बीती है जो मैं आज आपको सुनाऊंगा। गाइस दिशांत ने हमें बताया कि ये जो किस्सा है ये आज से 4 से 5 साल पुराना है जो उनके साथ हुआ था। दरअसल होता क्या है, दिशांत और उनके 4 दोस्त होते हैं, जिनमें से एक जो इनका दोस्त था रोहित, उसका बर्थडे आने वाला था। तो ये लोग सारे प्लान करते हैं कि जो रोहित है उसको हॉरर चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब उसका इंटरेस्ट उसी साइड पे ज़्यादा है। जैसे कि उसको हॉरर लोकेशंस पे जाना अच्छा लगता है, हॉरर बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, और रोहित को हॉरर सीरियल देखना भी बहुत पसंद था जो कि टीवी पर आया करते थे। तो दिशांत सोचते हैं कि क्यों ना रोहित को किसी ऐसी जगह पर लेकर जाया जाए जो हॉरर हो, और वहाँ पर हम उसका केक कट करेंगे। तो दिशांत के जितने भी फ्रेंड थे वो सारे एग्री करते हैं दिशांत की बात से कि भाई इस बार रोहित के बर्थडे पर ऐसे ही करते हैं। गाइस इसी तरीके से ये सारे दोस्त मिलकर एक जगह डिसाइड करते हैं। जगह का नाम मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि जो चीज़ इस स्टोरी में हुई है वो खतरनाक है, ताकि उस लोकेशन पर कोई भी ऐसा इंसान ना जाए जिससे कल को उसकी लाइफ में कोई दिक्कत आए। इसलिए मैं आप लोगों को लोकेशन का नाम नहीं बताऊंगा कि कहाँ पर है, क्योंकि हो सकता है अगर उस जगह पर कुछ ना भी हो ऐसा तो, लेकिन फिर भी उस जगह की बदनामी करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ों की अफवाहें बहुत जल्दी उड़ती है और देखते ही देखते कब वो चीज़ बदनाम हो जाती है किसी को नहीं पता चलता। तो इसलिए लोकेशन के बारे में मैं नहीं बताऊंगा जो उन्होंने डिसाइड करी थी। तो खैर वो लोग लोकेशन डिसाइड करते हैं कि रोहित के एक दिन पहले ही बर्थडे से उस लोकेशन पर जाएंगे रात को, क्योंकि उसी रात को रोहित का बर्थडे स्टार्ट होना था 12 बजे। गाइज ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना थोड़ी देर पहले ही निकला जाए घर से, क्योंकि जो इनके घर से लोकेशन तक का रास्ता था, जहाँ पर वो लोकेशन थी, वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रास्ता था। तो ये लोग सोचते हैं क्यों ना रात को 9 से 10 बजे के बीच ही निकला जाए यहाँ से, ताकि हम पहले पहुँच जाए वहाँ पर और थोड़ा देख भी लेंगे उस जगह को कि सेफ तो है ना वो प्रॉपर। तो ये लोग बिल्कुल इसी तरीके से प्लान बनाते हैं अपना। और जैसी शाम होती है तो दिशांत और उसका दोस्त तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन इन चारों में से रोहित को छोड़कर एक लड़का और था जो उस जगह पर अभी तक नहीं आया था जहाँ पर इन लोगों ने मिलने का डिसाइड करा था। तो खैर ये लोग पहले रोहित के घर जाते हैं, रोहित को उठाते हैं और फिर सुमित के घर जाते हैं। लेकिन गाइस जैसे ही ये लोग सुमित के घर जाते हैं तो ये वहाँ जाकर देखते हैं कि सुमित के घर पर ताला लगा हुआ है। तो ये लोग वहाँ पर खड़े होकर सुमित को फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन सुमित का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। तो खैर ये बड़ी देर तक वहाँ पर खड़े रहते हैं और कभी उसके पापा का फ़ोन ट्राई करते हैं और उसकी मम्मी का भी, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। तो ये लोग सोचते हैं कि ना सुमित हमें बता कर गया है कि उसे कहीं जाना है, बल्कि वो तो हमारे साथ प्लान में शामिल था कि आज हमें रोहित के बर्थडे पर जाना है, लेकिन वो इस टाइम गया तो गया कहाँ। तो खैर वो लोग वहाँ पर आधे से पौना घंटा वेट करते हैं और जब वो देखते हैं कि सुमित नहीं आ रहा, सुमित का कुछ नहीं पता लग रहा, तो खैर ये लोग फिर सुमित के बिना ही उस लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर उन्होंने डिसाइड करा था कि रोहित का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और गाइस जिस लोकेशन पर इन्होंने रोहित का बर्थडे सेलिब्रेट करना था वो लोकेशन तकरीबन मेन रोड से
5 से 6 किलोमीटर अंदर थी, जिस लोकेशन पर इन्होंने रोहित का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। तो खैर ये लोग उस लोकेशन पर पहुंचते हैं और वहां पर इन लोगों ने सोच के रखा था कि जो रोहित का बर्थडे है उसकी थीम हम लोगों ने हॉरर रखनी है। तो इसी तरीके से ये जिस गाड़ी में गए थे उसी गाड़ी के अंदर इन लोगों ने कुछ डेकोरेशन का सामान रखा था, जैसे कि कुछ हॉरर आइटम्स थी जिसको डेकोरेशन के अंदर यूज़ कर उसकी थीम को हॉरर करा जा सकता था। तो खैर ये लोग वहाँ पर वो पूरी की पूरी डेकोरेशन करते हैं और साथ ही वहाँ पर बारबेक्यू का सेटअप लगाते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ का अरेंजमेंट करके गए थे यहाँ से। इनका प्लान था कि हम वहाँ पर ड्रिंक भी करेंगे और नॉनवेज वगैरह भी खाएंगे, जो कि इन्होंने सोच रखा था कि हम लाइव बारबेक्यू सेटअप पर पकाएंगे। तो इसी तरीके से ये लोग वहाँ पर अपना ड्रिंक करते हैं और अपना सेटअप लगा लेते हैं बारबेक्यू का, और वो वहाँ पर नॉनवेज पकाना शुरू करते हैं। गाइस अभी इनको नॉनवेज पकाते पकाते सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे, कितने में ये लोग क्या देखते हैं कि जो सुमित है, जिसके घर पर ताला लगा हुआ था और उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा था, वो उन लोगों के पास आता है। और जैसे ही ये लोग वहाँ पर देखते हैं सुमित को, ये बहुत हैरान हो जाते हैं सबके सब कि सुमित अपने आप इस लोकेशन पर कैसे आ गया, क्योंकि वो लोकेशन मेन रोड से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर अंदर थी और बिल्कुल सुनसान रास्ता था उस लोकेशन का। तो ये अपने आप सुमित कैसे आ गया इस लोकेशन पर, ये सब के सब सोच रहे होते हैं। तो जैसे ही सुमित उनके पास पहुंचता है तो दिशांत सुमित से पूछता है कि भाई तू अपने आप कैसे आ गया इस लोकेशन पर, और हम लोग तेरे घर गए थे, तेरे घर पर ताला लगा हुआ था, तू कहाँ गया हुआ था। तो सुमित बोलता है कि भाई यार मेरे किसी रिलेटिव की तबीयत खराब हो गई थी अचानक, तो मैं वहाँ चला गया था और रास्ते में मुझे नहीं पता चला कि कब मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो जैसे ही मैं घर आया और मैंने अपना फ़ोन ऑन करा तो मैंने देखा कि तुम लोगों की बहुत मिस कॉलें आई हुई थी। तो इसीलिए मैंने सोचा यार तुम लोग बहुत गालियाँ दोगे अगर मैं ना आया, क्योंकि इस प्लान में मैं भी शामिल था और मैं नहीं चाहता था कि यार रोहित का बर्थडे ख़राब हो मेरी वजह से, इसलिए मैं आ गया। तो खैर वो सब के सब पूछते हैं सुमित से कि भाई तू यहाँ तक आया कैसे है। तो सुमित बताता है यार बस ये मत पूछो मैं कैसे आया हूँ, बस आ गया तुम लोगों के पास। मैं तो बस इसीलिए आया हूँ कहीं तुम लोग नाराज़ ना हो, और तुम लोग मुझसे बस यही सब चीज़ें पूछी जा रहे हो, कुछ मुझे नहीं खिलाओगे क्या। और रोहित से पूछता है सुमित कि भाई केक कट कर दिया क्या तुमने मेरे बगैर ही। तो वो सबके सब बोलते हैं नहीं भाई अभी नहीं करा हमने केक कट, आजा बैठ जा। सो गाइस जैसी थोड़ी देर सुमित बैठता है उन लोगों के साथ और ये लोग खा पी रहे होते हैं, तो इतने में दिशांत सोचता है कि भाई ठंड हो रही है बहुत, क्यों ना आग जला ली जाए। तो सबके सब बोलते हैं हाँ भाई जला ले, आग जला ले। तो जैसे दिशांत आग जलाने लगता है तो इतने में सुमित उसको बोलता है कि भाई आग क्यों जला रहा है, ठीक तो है मौसम, इतनी ठंड थोड़ी ना पड़ रही है। लेकिन दिशांत अपने बाकी दोस्तों से पूछते हैं क्या भाई आग जलाऊं, तो वो सब के सब बोलते हैं हाँ भाई जला ले, ठंड तो बहुत है, और दिशांत को भी ठंड लग रही होती है। तो इसलिए वो जैसी आग जलाता है तो जो उनके पास में उनका दोस्त बैठा होता है सुमित, वो बोलता है भाई मुझे बाथरूम आ रहा है बहुत तेज, तुम बैठो मैं होकर आता हूँ। तो दिशांत बोलता है ठीक है भाई तू होया, हम यहीं पर बैठे हैं। लेकिन गाइस जो असली स्टोरी थी वो अब स्टार्ट होती है। जैसे सुमित बाथरूम करने के लिए जाता है तो दिशांत के पास सुमित के मम्मी पापा का कॉल आता है। तो खैर वो जैसी कॉल उठाता है दिशांत, तो सामने से सुमित की मम्मी फ़ोन पर होती हैं, जो दिशांत को बोलती हैं कि हाँ बेटा क्या हुआ, तुम्हारा फ़ोन आया था बताओ, हम लोग अभी अभी घर पर आए हैं तो हमने देखा कि तुम्हारा फ़ोन आया हुआ है। तो दिशांत बोलता है कुछ नहीं आंटी, बस वैसे ही फ़ोन करा था सुमित के लिए, क्योंकि आप लोगों के घर पर ताला लगा था और सुमित का फ़ोन नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने आपको फ़ोन करा था पूछने के लिए कि सुमित कहाँ है। तो खैर सुमित अब हम लोगों के साथ में ही है, तो आप लोग टेंशन ना लेना, हम बस थोड़ी देर तक आ जाएंगे घर वापस। लेकिन जो चीज़ सुमित की मम्मी बोलती है फ़ोन पर सामने से, ये सब सुनकर इन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो दिशांत का फ़ोन था वो स्पीकर पर था। तो सामने से सुमित की मम्मी क्या बोलती हैं कि बेटा सुमित तुम लोगों के साथ कैसे हो सकता है, उसको तो हम लोग अभी अभी डॉक्टर के पास से लेकर आए हैं। दरअसल वो जब शाम को तुम लोगों से मिलने आने वाला था तो उसका सीढ़ी से पैर फिसला और उसके सिर पर चोट लग गई। तो जैसे ही वो सीढ़ियों से गिरा तो वो बेहोश हो गया, और उसके बाद ही हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेकर आ गए, और जस्ट अब आए हैं हम लोग घर पर, और सुमित तो सो रहा है अपने बेडरूम में, वो तुम लोगों के साथ कैसे हो सकता है वहाँ पर। तो जैसे दिशांत और दिशांत के दोस्त ये चीज़ सुनते हैं वो सब के सब घबरा जाते हैं, और वो सुमित की मम्मी को बोलते हैं आंटी हम आपको थोड़ी देर में कॉल करते हैं, हम लोग वापस आ रहे हैं। और जैसे दिशांत फ़ोन कट करता है तो उसके बाद ये सब के सब ये चीज़ सोचते हैं कि अगर सुमित घर पर है तो ये जो हमारे साथ इतनी देर से बैठा है यहाँ पर, ये कौन है। ये चीज़ सोचकर सबकी हालत ख़राब हो जाती है। उसके बाद इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब हम लोग क्या करें। ये बस फटाफट अपनी गाड़ी उठाते हैं
और वापस घर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस इन लोगों ने पहली बार ही करा था, जिसकी वजह से इन लोगों की हालत ख़राब हो चुकी थी। और उसके बाद ये लोग जैसे ही घर आते हैं अपने, तो ये लोग सीधा सुमित के घर जाते हैं सबसे पहले, कि जो चीज़ सुमित की मम्मी बोल रही है क्या वो सच है। तो गाइस जैसे ही ये लोग सुमित के घर पहुंचते हैं, तो इन लोगों की ये चीज़ देखकर दोबारा हालत ख़राब हो जाती है कि सुमित सच में अपने घर पर था। जो भी उनको शक लग रहा था अभी तक कि शायद 1% सुमित की मम्मी हम लोगों को डरा रही हो, क्योंकि हम लोग आए भी हॉरर लोकेशन पर थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सुमित सच में अपने घर पर था और उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और वो सो रहा था। तो खैर ये सीन देखकर उन सबकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद से ये लोग कसम खा लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज के बाद हम किसी भी ऐसी लोकेशन पर नहीं जाएंगे कि जहाँ पर लोग बोलते हों कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है या वो जगह बिल्कुल सुनसान हो। ऐसी हम किसी भी लोकेशन पर नहीं जाएंगे। और उस दिन के बाद से आज तक ये लोग किसी भी ऐसी लोकेशन पर नहीं गए। सो गाइज ये थी दिशांत की स्टोरी। गाइज इस केस के अंदर अगर सुमित की मम्मी दिशांत को फ़ोन ना करती तो पता नहीं इन लोगों के साथ क्या क्या हो सकता था, क्योंकि कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि हम लोग तो बस अपना फ़न ढूंढते हैं ऐसी जगहों पे जाकर। आज की जितनी भी जनरेशन है वो बस इन सब चीज़ों को फ़न मानती है। ये सब सिर्फ बातें हैं, ऐसा आज की डेट में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो चीज़ दिशांत और उसके दोस्तों ने फेस करी, उनकी बातों को भी नकारा नहीं जा सकता, जो चीज़ उन्होंने फेस करी। सो इसीलिए किसी भी ऐसी लोकेशन पर ना जाएं जहाँ पर बोला जाता हो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या कुछ दिखता है, कोई साया है वहाँ पर, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ ना हो। अगर गलती से वहाँ पर कोई चोर वगैरह ही हो या लूटने वाले हों तो आप लोग क्या कर लेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सी लोकेशंस हैं जहाँ पर इस तरीके की वारदात होती हैं। तो इसीलिए आप लोग इन चीज़ों से मजाक ना करें, ऐसी लोकेशंस पर ना जाएं जिसकी वजह से आपको पूरी लाइफ दिक्कतों का सामना करना पड़े। सो गाइज़ ये थी दिशांत की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा हो, कोई स्टोरी हो जिससे आप चाहते हो मैं अपनी आवाज़ दूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे इस पर डीएम कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सी यू।